पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होती है ना, वो पीएनएल अकाउंट की एक्सटेंडेड वर्जन होती है। हम लोग 11th में जब पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो हम लोग लास्ट में बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब जो ये नेट प्रॉफिट आता है ना, वो हम पार्टनर्स के बीच कैसे बांटेंगे वो बताने के लिए हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड। अभी आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा होगा, उसके डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्रेडिट साइड में जो सारी इनकम होती है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखते हैं। क्योंकि हम सबको पता है एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सो सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड लिख देते हैं जो भी फर्म की होती हैं। जैसे कि अगर पार्टनर्स को जो चीज़ देनी है, जो फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो सारी, जैसे कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट इन कैपिटल देते हैं क्योंकि फर्म्स में पार्टनर ने अपना कैपिटल, अपना पैसा लगाया है। उनको हम सैलरी देते हैं, उनको हम कमीशन देते हैं, तो ये चीज़ भी डेबिट साइड आ जाती है क्योंकि पैसा कम हो जाता है फर्म का, है ना। ट्रांसफर्स टू रिजर्व जो होते हैं, हम जनरल रिजर्व में पैसा डाल देते हैं या कुछ भी, तो रिजर्व में पैसा डालने से भी कम हो जाता है फर्म के पास पैसा, तो बेसिकली वो भी हम डेबिट साइड लिखते हैं क्योंकि एक तरीके से वो भी एक्सपेंस है फर्म के लिए, राइट। और उसके बाद क्रेडिट साइड पे जो भी इनकम आती है, तो आप देखते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती है वो फर्म के लिए इनकम होती है, वहीं पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है ना। क्योंकि ड्राइंग्स जो होती है वो तो पार्टनर्स करते हैं, है ना, वो फर्म को लाइबल होते हैं उसको पे बैक करने के लिए। तो उस पर जब इंटरेस्ट लगता है पार्टनर के ऊपर, तब वो फर्म के लिए एक इनकम हो जाती है, इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है। ये है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना, एग्जाम में हर टाइम आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना।